जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे से परिवार मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर यूट्यूब चैनल पर आपके परिवार में भाई दिल से स्वागत करता हूँ। कैसे हो मेरे प्यारे भाई? आप सभी हालचाल जरूर बताइएगा, क्योंकि भाई सबसे पहले स्वास्थ्य है, उसके बाद कुछ भी है। लेकिन मैं ये कहूँगा, स्वास्थ्य क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा फीवर हो सकता है, खांसी जुकाम हो सकता है, यही तो हो सकता है ना भाई। ये आपको पढ़ने से नहीं रोक सकते। हकीकत बता रहा हूँ, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो कभी यार आज सर दर्द हो रहा है, लेकिन आप मूवी देखने लग जाओ तब तो आपका सर दर्द नहीं होता। तो मेरे प्यारे भाई, इन सब चीज़ों से अपने आप को ऊपर उठाओ और आप लोगों की भारी डिमांड पर आप लोगों के लिए स्पेशली आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का एक ऐसा सिलेक्शन बैच आप लोगों को मैंने गिफ्ट के तौर पर दे दिया है, जिसकी आप भारी डिमांड कर रहे थे कि हाँ सर, हमें स्पेसिफिकली आरपीएफ कांस्टेबल का ही बैच चाहिए। क्योंकि सर, हमारा सपना है कि आरपीएफ के अंदर हमें एक पद अपना बनाना है। तो सुनिएगा भाई, पूरे गणित का बैच किस प्रकार से मैं आपको इस बैच के अंदर पढ़ाऊंगा, और ये सभी बच्चों के लिए भाई फ्री है। ये मत सोचिएगा कि मैं कोई पेड बैच लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि जो कमिटमेंट आपका भाई आपको करता है उस कमिटमेंट को पूरी भी करके दिखाता है। आज तक कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो मैंने कही और की ना हो भाई। तो आपका ये बैच रेगुलरली शाम के 7 बजे चला करेगा। टाइमिंग क्या होगी इसकी? डेली की डेली 7 बजे। लेकिन इससे पहले सब के सब पॉइंट मेरे ध्यान से समझो। पढ़ते तो हजारों लाखों बच्चे हैं भाई, लेकिन सभी का सिलेक्शन नहीं होता। क्या पता आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाले बच्चे भी हो, लेकिन वो 1% रह जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सिर्फ मेहनत ही आपको कामयाबी नहीं दिलाती। मेहनत के साथ में एक सही मार्गदर्शन भी आपको कामयाबी दिलाता है भाई। मेहनत तो आप करोगे, मेहनत तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आप 2025 के किंग बनना चाहते हो, 2025 को अपना बनाना चाहते हो मेरे प्यारे भाई, तो मेहनत तो आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी। और भाई 2025 में मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के पास एक प्यारी सी सरकारी नौकरी हो, लेकिन तरीका होता है पढ़ने का कि यार सिस्टमेटिकली तरीके से पढ़ो। क्या बकवास कर रहे हो यार? आप तो सुबह से शाम तक पढ़ रहे हो, फिर भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, फिर भी मॉक में अच्छा खासा स्कोर नहीं आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खामियां छोड़ रखी है। तो भाई आज उन्हीं पॉइंट्स पर मैं डिस्कशन करूंगा, किस प्रकार से मैं आपको इस बैच में गणित देने वाला हूं, और किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस समय और कहां से क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है प्यारे भाई, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। जिस प्रकार से छत पे चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी होती है ना, ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई कामयाबी पाने के लिए भी धीरे धीरे एक ही सीढ़ी चढ़ा जाता है। ऐसा नहीं होता एक पैर जमीन पर है तो दूसरा पैर आपका छत पर होगा। तो एक बात ध्यानपूर्वक सुन लीजिए सबके सब बच्चे। आप बोलोगे गुरुदेव क्या? कि एक लेवल वाइज चीजें सीखते हुए चलिएगा। पहले ये लेवल है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। मतलब टाइप वाइज ही चीजें बेहतरीन हो सकती हैं, लेकिन पेपर में तो सब कुछ टाइप वाइज नहीं आता। अब यहां पर टाइप वाइज सीखने की आदत हो जाती है, फिर पेपर में सर एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का तो दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट का है। यहाँ तो क्या पता कौन सा किस टाइप से आता है। तो टाइप वाइज भी जरूरी है, और किस समय टाइप वाइज और किस समय बिना टाइप के क्या क्या चीजें करनी होती है, उन मुद्दों पर भी आऊंगा। समझ गए भाई? चलिएगा दोस्त, अब सुनिएगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस है क्या क्या मेरे प्यारे दोस्त। तो सुन लीजिएगा ध्यानपूर्वक। गणित के सिलेबस के बारे में अगर मैं जिक्र करूं ना, तो ध्यान से सुनना। आपके मैथ्स के सिलेबस पर ही डिस्कशन करूंगा, ध्यान से चीजों को समझना। ठीक है भाई? आपके दो गणित हैं प्यारे दोस्त मैथ के अंदर। एक तो आपका अर्थमेटिक और दूसरा आपका एडवांस मैथ। सुनो भाई, जो ये अर्थमेटिक है ना, ये आपके आरपीएफ में भी आएगा। ठीक है भाई? यही आपका एनटीपीसी में भी आएगा, यही आपका ग्रुप डी में भी आएगा। इसके अलावा यही आपका जेई में भी आया, यही आपका टेक्नीशियन में भी आया। ठीक है भाई? यही आपका एएलपी में भी आया। मतलब ये सभी जगह आता है। ये आपका दिल्ली पुलिस में भी आएगा। दिल्ली पुलिस वाले बच्चे भी ध्यान से समझ लें, यही दिल्ली पुलिस में भी, एसएससी के एग्जाम्स में भी, अभी एयरफोर्स का नोटिफिकेशन था कल, उसमें भी आएगा। यही आपका अभी आज आर्मी का नोटिफिकेशन आया है, उसमें भी आएगा। चाहे आप डिफेंस की तैयारी करते हो या आप रेलवे की किसी भी भर्ती की तैयारी करते हो, सब जगह आएगा ये। जहां गणित आएगा वहां ये जरूर आएगा। ठीक है प्यारे भाई? इसके अलावा एडवांस मैथ आपके आरपीएफ के अंदर नहीं आएगा।
आरपीएफ के अंदर एडवांस मैथ नहीं आएगा, बाकी इन सभी भर्तियों में ये आएगा आरपीएफ को छोड़ करके। ठीक है प्यारे भाई, एडवांस मैथ नहीं आएगा, लेकिन एक चैप्टर जरूर आएगा एडवांस मैथ से। दिल्ली पुलिस में भी एडवांस मैथ नहीं आता, पर एक चैप्टर जरूर आता है एडवांस मैथ से, वो बताऊंगा कौन सा आता है, देखिएगा प्यारे दोस्त। सबसे पहले मैं अर्थमेटिक के ही सिलेबस का जिक्र कर लूं तो ये है आपका अर्थमेटिक का सिलेबस भाई। सबसे पहला चैप्टर प्रतिशत, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा होगा डिस्काउंट, चौथा होगा रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है भाई, पांचवा होगा पार्टनरशिप, छठा होगा एज, सातवां होगा टाइम एंड वर्क, आठवां होगा पाइप एंड सिस्टम, नौवां चैप्टर होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, 10वां चैप्टर होगा भाई टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, अगला चैप्टर होगा एवरेज स्पीड, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रेस, एवरेज औसत, एवरेज ये अलग है, वो एवरेज स्पीड अलग है भाई, समझ गए सभी बच्चे। वैसे ही साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज, प्लस में किस्त इंस्टॉलमेंट, एचसीएफ एंड एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, स्कर्ड एंड इंडिसेस, घातांक और करनी, ये 20 चैप्टर आपके आरपीएफ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे भाई, ये तो आएंगे ही आएंगे। और जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताए हैं ना, इसी सीक्वेंस में मैं इनको पढ़ाने वाला हूँ, समझ गए मेरे प्यारे दोस्त सब के सब बच्चे। अब सुनिएगा, अब बारी आती है एडवांस मैथ की, तो सुन लो, ये चैप्टर नहीं आएंगे आरपीएफ में, समझ गए भाई, ये चैप्टर नहीं आएंगे आपके, ये तो आता है भाई, ठीक है। ये तो जो बचा कुचा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते नहीं यार ये कहाँ से आ गया, ये तो वो है। तो देखो भाई, डीआई आपको करना पड़ेगा, डीआई आपके पेपर में आएगा, ठीक है भाई। एडवांस मैथ से देख लो, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति 2D 3D, अरे क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना, कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, घन, घनाभ, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, सब सुन रखे होंगे ना, 2D और 3D, ये वाला चैप्टर। तो ये दोनों चैप्टर डीआई और मेंसुरेशन ये दोनों आएंगे, लेकिन ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। एपीजीपी एचपी जो होता है ना, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, ऐसे ही हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी जिसे बोलते हैं, एएम जीएम एचएम, वो वाला ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको ये चैप्टर करवाएंगे प्यारे दोस्त। इस चैप्टर की तो आपको अलग से एक फुल वीडियो मिलेगी, ये आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन चैप्टर है। तो ये आपका आरपीएफ का सिलेबस होगा जो मेरे द्वारा करवाया जाएगा, और यही पेपर में भी आएगा प्यारे दोस्त, समझ गए सभी बच्चे। अब सुनिएगा, आप ये चाहते हो कि सर कोई ऐसी सीरीज भी बताओ साथ साथ में कि हम ये बैच भी पढ़ते रहें, और वो सीरीज जो रेलवे के लिए रामबाण हो। भाई 28 दिन 28 मैराथन, 28 दिन 28 मैराथन, सर्च करना 28 दिन 28 मैराथन बाय धर्मेंद्र डागर सर, रेलवे का रामबाण था मेरे प्यारे भाई। 28 दिन में मैंने 28 चैप्टर कराए थे, 28 दिन में 28 चैप्टर, पूरा अर्थमेटिक, पूरा एडवांस, जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का निचोड़ डाल रखा है। एएलपी का पेपर, जेई का पेपर, टेक्नीशियन का पेपर, आरपीएफएसआई का पेपर, 4 पेपर हो चुके हैं। चारों पेपर उठा के देख लो और ये सीरीज की वीडियो खोल के देख लो, पूरा पेपर, पूरा गणित यहाँ से पूछा गया। ये आप जैसे ही भाई बंधुओं का बताना था आने के बाद, हाँ सर 28 दिन 28 मैराथन से एएलपी मैजिटीज आए हुए थे, सर 28 दिन 28 मैराथन से हमारे आरपीएफ एसआई में आए हुए थे। अभी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और मैं बताऊंगा ये 28 दिन 28 मैराथन में ऑलरेडी करा रखा था, आप जाकर वहीं पर वीडियो चेक करके देखना, आप ही बोलोगे कि हाँ सर करवा रखा था। तो अब एक बात समझिएगा, ये तो आप सभी के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है। 28 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है, वो जाकर के देख लीजिए मेरे प्यारे भाई। मैं आपको एक ऐसी सीरीज बता रहा हूं जो आपके रेलवे के लिए वाकई ही ब्रह्मास्त्र है, समझ गए। क्या सर्च करोगे, 28 दिन 28 मैराथन बाय धर्मेंद्र डागर सर, समझ गए भाई। और कोई पेड बैच लेने के लिए नहीं कह रहा, हकीकत में क्रीम कंटेंट होगी तभी तो ये रिकमेंड की होगी ना। जो बच्चे अभी एसएससी जीडी का देने वाले हैं वो देखना 20 दिन 20 मैराथन बाय धर्मेंद्र डागर सर, ठीक है भाई। और जिस बच्चे को कि हाँ सर हमें तो अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर और ज्यादा कंटेंट के साथ करने हैं, तो भाई वो मैथ्स 40 डेज टारगेट बैच बाय धर्मेंद्र डागर सर्च कर लेना।
एक बैच ये करा रखा है जिसमें मैंने 40 दिन की बजाय 23 ही दिन क्लासें ली थी। अर्थमेटिक लगभग पूरा कंप्लीट है इसमें। ठीक है दोस्त, चलिएगा। अब बात आती है कि सर स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किस स्ट्रेटेजी से पढ़े हम, कब कितना करें, कैसे करें, कहाँ कहाँ से चीजें करें। तो समझिएगा भाई, सबसे पहले एक होता है मेरे प्यारे भाई फाउंडेशन बैच, ठीक है, जो बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक से लेकर और सब चीजें होती है जिसके अंदर। और दूसरा होता है मेरे प्यारे भाई सिलेक्शन बैच। ठीक है, अब मैं आपको लेकर आया हूं सिलेक्शन बैच की तरफ प्यारे दोस्त, कि सिलेक्शन बैच आपको सिलेक्शन लेना है ना आरपीएफ में, तो आ जाओ भाई। अब मैं सिलेक्शन बैच का जिक्र करूंगा। ठीक है प्यारे भाई, इस सिलेक्शन बैच की क्या खासियत है, फाउंडेशन बैच की क्या खासियत है, दोनों बातें सुन लेना। ठीक है, कंप्लीट टॉपिक इन वन क्लास, पूरा टॉपिक एक ही क्लास में करा करके दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का समय मान लीजिए, 2 महीने के बाद आपका आरपीएफ का पेपर आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद आपको रिवीजन के लिए भी समय चाहिए। तो भाई एक क्लास में पूरा टॉपिक कराने का ही प्रयास रहेगा, लेकिन ये नहीं है कि वो टॉपिक बस फटाफट क्वेश्चन है सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है सॉल्यूशन है, नहीं भाई। मेरा सबसे पहला टारगेट होता है कंसेप्ट पर फोकस। मैं सबसे ज़्यादा सबसे पहले जो फोकस करता हूँ वो कंसेप्ट पर, क्योंकि मैं ये मानता हूँ गणित रटने का सब्जेक्ट नहीं है, गणित सीखने का सब्जेक्ट है। इसीलिए आप लोग भी मानते हो, आप जैसे प्यारे भाई भी मानते हैं, पहले के बच्चे भी मानते हैं कि हाँ अगर गणित सीखना है तो कोई जिंदा लाश भी मेरे पास आती है, वो भी ये बोलकर जाती है हाँ गुरुजी मुझे गणित समझ में आया। बच्चे भी बोलते हैं अगर गणित समझ में नहीं आता हो, गणित से नफरत हो, तो धर्मेंद्र डागर सर से पढ़ लो। क्यों? क्योंकि मैं कंसेप्ट इस प्रकार से समझाता हूं, इतनी सहजता और सरलता के साथ, कि वो आपके दिमाग में इस प्रकार से सेट हो भाई। दूसरा टारगेट होता है कि पेपर में समय, टाइम को मैनेज करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए किन किन शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, क्या क्या शॉर्टकट अपना सकते हैं। और तीसरा टारगेट होता है लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे भाई, इस सीरीज के अंदर जो अभी 2024 में आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ ना, उन सभी क्वेश्चनों का निचोड़ करके मैं आपको इस सीरीज में देने वाला हूं। 2024 के आरपीएफ एसआई के सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और उससे पहले जो आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था वो भी, और कांस्टेबल का भी, उनमें से भी क्वेश्चनों का निचोड़ करके पीवाईक्यू का वो यहां पर देने वाला हूं। 2024 के पेपर के भी क्वेश्चन यहां पर होंगे, पहले ही बता रहा हूं, इसलिए कहता हूं लेटेस्ट एंड अपडेटेड कंटेंट। समझ गए भाई? आगे अब आप सभी का टारगेट है गुरुजी आरपीएफ कांस्टेबल का, कि हाँ सर इस बार एक वैकेंसी हमें अपने नाम करनी है, सर एक पद तो हमारा होना ही होना चाहिए। तो सुन लीजिए भाई, एक पद चाहिए ना, तो मैं आपको किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें देने वाला हूँ समझ लो भाई। सभी बच्चे देखो, जैसे मैंने ये आपको चैप्टर बताए ना भाई, जैसे चैप्टर बताए इसी सीरियल वाइज आएंगे। सबसे पहले परसेंटेज की क्लास आएगी। क्या होगा भाई उस परसेंटेज की क्लास में? उस परसेंटेज की क्लास में मेरे प्यारे दोस्त आपके टॉप 20 क्वेश्चन होंगे परसेंटेज के, टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है भाई, टॉप 20 क्वेश्चन, क्योंकि मैं ये मानता हूं इतना ज्यादा कंटेंट भी नहीं देना चाहिए बच्चों को कि वो पढ़ते रहे कंटेंट ही खत्म ना हो। और आज 5 चैप्टर हो चुके हैं, अब 6ठे चैप्टर पे आए तो पहले के साफ हो जाए, क्या फायदा भाई ऐसे कंटेंट का? खुद सोच के देखिएगा। तो सिंपल सी बात कहता हूं भाई, टॉप 20 क्वेश्चन, इन टॉप 20 क्वेश्चन में 2024 के आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन भी होंगे, प्लस में एएलपी के भी होंगे, प्लस में जेई के भी होंगे, प्लस में टेक्नीशियन के भी होंगे। क्यों होंगे ये चारों एग्जाम के? क्योंकि आपको पता चले कि रेलवे अब ट्रेंडिंग में किस टाइप के क्वेश्चन को डालने लगा हुआ है, कौन से क्वेश्चन एट प्रेजेंट पूछे जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई, इन टॉप 20 क्वेश्चंस में ये सभी क्वेश्चंस होंगे, प्लस में आपकी एनटीपीसी की भर्ती हुई थी 2022 में, एग्जाम कंडक्ट हुआ था, प्लस में आरआरबी डी ग्रुप के भी क्वेश्चन होंगे। समझ गए भाई? ये क्वेश्चन होंगे, प्लस में जो आरपीएफ एसआई के अलावा आरपीएफ कांस्टेबल का भी पेपर हुआ था ना 2019 में, वो क्वेश्चन भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। मतलब परसेंटेज के, मेरे प्यारे भाई सुनना ध्यान से,
परसेंटेज के वो 20 क्वेश्चन होंगे जो परसेंटेज की सब टाइपों को भी कवर कर दे। हाँ सर, इलेक्शन बेस होंगे, होंगे भाई। एग्जामिनेशन बेस होंगे, होंगे भाई। पॉपुलेशन बेस होंगे, होंगे भाई। सर सीरीज बेस होंगे, होंगे भाई। प्राइस एक्सपेंडिचर क्वांटिटी बेस होंगे, होंगे भाई। वेन डायग्राम बेस होंगे भाई। मतलब 20 क्वेश्चन ही क्यों रखे हैं मैंने? इन 20 क्वेश्चनों में परसेंटेज की जितनी भी टाइपें बनती हैं वो सबकी सब कवर अप होंगी विद लेटेस्ट क्वेश्चन। जो ये 20 क्वेश्चन मैं यहां पर दूंगा ना, एक भी क्वेश्चन आपको जब पेपर देने बैठोगे परसेंटेज का, इन्हीं 20 क्वेश्चनों में से घूम फिर के इन्हीं स्टेटमेंट बेस पे दिखेगा। डाटा थोड़ा सा बदल सकता है लेकिन स्टेटमेंट भी नहीं बदलेगी। मैं यहां पर 100 लिख रहा हूं, क्या पता वहां पर 120 लिख दे। इतना सा तो गणित में फर्क हो सकता है। अदरवाइज जो कंटेंट दूंगा वो कंटेंट आप लोगों के लिए सबसे बड़ी जड़ी बूटी होगी, सबसे बड़ी संजीवनी होगी आप लोगों के लिए। जिस प्रकार से फीवर हो तो डायरेक्ट पीसीएम दी जाती है ना, तो मेरे प्यारे भाई ये पीसीएम का भी अपग्रेडेड वर्जन होगा आरपीएफ वाले बच्चों के लिए। ठीक है प्यारे दोस्त, डेली शाम को 7 बजे आप लोगों के लिए क्लास आया करेगी, डेली 7 बजे। ठीक है भाई। और ये क्लास, जैसे कुछ बच्चे होंगे कि सर हमें तो थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में पढ़ना, जिन बच्चों ने अच्छे से 1-2 बार सिलेबस कर रखा है तो वो 2x की स्पीड में देख सकते हैं प्यारे दोस्त। ठीक है। जिन बच्चों को सर हमें तो आराम आराम से पढ़ना, वो नॉर्मल स्पीड में पढ़िएगा। समझे प्यारे दोस्त? ये क्लास हमेशा आपकी रिकॉर्डेड ही आएगी, ये लाइव नहीं, रिकॉर्डेड ही, ताकि जिस बच्चे को जिस स्पीड से पढ़ना हो, सभी बच्चों की अलग अलग स्पीड होती है ना, उसी स्पीड में पढ़ पाए। लाइव तो भाई एक नॉर्मल स्पीड में चलती है, लेकिन रिकॉर्डेड का ये फायदा होगा कि सर हम तो 1 घंटे की क्लास को 20 मिनट में कर देंगे। तो ये सब चीजें माइंड में रखते हुए मैंने ये बैच आप लोगों के लिए डिजाइन किया है प्यारे भाई। आ गई बात समझ में अच्छे से? रेगुलरली 7 बजे क्लास आएगी, लेकिन एक चीज का आप सभी को मुझे प्रॉमिस करना होगा। कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस कर देना, एक एक बच्चे की कमेंट अच्छे से देखूंगा, ठीक है? कि हाँ सर हम रेगुलरली 7 बजे ये समझ के क्लास लेंगे कि लाइव ही है। रिकॉर्डेड इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका समय बचे, टाइम बचे। ठीक है भाई, लाइव की बजाय रिकॉर्डेड इसलिए दे रहा हूं कि आपका टाइम बचे, लेकिन आपको 7 बजे ही पढ़नी है ताकि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आए, आपकी लाइफ का एक प्रॉपर टाइम टेबल बने। इस वजह को कहते हुए जो पढ़ाऊंगा उसके क्लास नोट्स भी आपको साथ साथ मिलेंगे। क्लास नोट्स के साथ साथ में प्रैक्टिस सीट भी दी जाएगी, वो मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है प्यारे भाई, वो भी बताऊंगा कहां पर कैसे। सुनो, सभी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होंगी इस सीरीज के अंदर। रिवीजन होगा पूरे सिलेबस का बेहतरीन तरीके से। ठीक है भाई, सबसे बड़ा मैटर करता है मेथड यहां पर कि रिवीजन कितना बेहतर कर रखा है। जिस बच्चे का रिवीजन जितना बेहतरीन होता है ना, उस बच्चे के मार्क्स भी उसी प्रकार से आते हैं। जिस प्रकार से गर्मियों में आप घूम फिर के आते हो और जैसे ही पहुंचते हो, आते ही अगर आपको ग्लूकोज डी मिल जाए प्यारे दोस्त, तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तो ग्लूकोज डी को इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। उसी प्रकार से आरपीएफ की ये इंस्टेंट रिवीजन का काम करेगी, आपकी तैयारी को बूस्ट करने का काम करेगी। समझ गए प्यारे भाई? चलिएगा। हाँ, एक एक बच्चे पर फोकस होगा। एक एक बच्चे पर कैसे फोकस होगा? रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है प्यारे भाई। पहले आप पढ़िए, जब मुझे लगेगा कि हाँ किस किस बच्चे का रिस्पॉन्स ठीक है, मैं हर एक क्लास के बाद जो कमेंट बॉक्स होगा उनका एनालिसिस खुद करूंगा। एक एक बच्चे का रिप्लाई भी मेरे द्वारा दिया जाएगा, देखूंगा भी कि हाँ बच्चों का किसका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। उस आधार पर उन बच्चों को मैं उस ग्रुप में जोड़ने का काम करूंगा, जहां पर डेली मेरे द्वारा आपको मॉर्निंग में एक टारगेट दिया जाएगा, एक शेड्यूल दिया जाएगा कि ये रूटीन आपको फॉलो करना है, और इवनिंग में मैं पूरा आउटपुट जानूंगा आप लोगों से। तो ठीक है प्यारे भाई, चलिएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज होती है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज़्यादा बेहतरीन मैथ होता हुआ चला जाएगा। और दूसरा, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, समय का कितना सदुपयोग करते हो। ये रील्स वील्स देखने में टाइम वेस्ट मत करो मेरे प्यारे भाई, अभी भी समय है। 2025 को अपना बना लीजिए। 2024 जैसा भी गया अच्छा गया, मान लिया मैंने, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन 2025 आपका होना चाहिए प्यारे भाई। मैं ये चाहता हूं, दिल से चाहता हूं और प्यारे दोस्त, ठीक है? इसीलिए आप लोगों की डिमांड पर ये बैच मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च किया। दूसरा होता है पॉजिटिव एनर्जी। जब तक अंदर से ये वाइब नहीं आएगी ना, अरे यार ये तो मैं कर सकता हूं, यार ये इस बार मुझे करना है,
पॉजिटिव एनर्जी से कि हाँ गुरुजी हमें समझा रहे हैं तो मुझे समझ में आएगा और मैं करके दिखाऊंगा, सर को सिलेक्शन ला करके मैं दूंगा। तो पॉजिटिव एनर्जी सबसे बड़ी चीज होती है। सीखो तब एक चीज माइंड में रखो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं सीखने के लिए आया हूं। जब पेपर अटेम्प्ट करो तब ये सोचा करो कि मेरे से ज्यादा किसी को कुछ नहीं आता, इस बार मैं उड़ा डालूंगा पेपर को। समझ गए प्यारे भाई? एक एग्जाम्पल दूंगा मैं इस चीज का भी, सुनिएगा ध्यान से। अब मैं बात करता हूं मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश की। अब इंग्लिश तो आपके सिलेबस में है ही नहीं ना मेरे प्यारे भाई, है ही नहीं। तो आप एक बात देखो, अगर 3 घंटे डेली के गणित को दो, कम से कम टाइम लिख रखा है ये कि किस सब्जेक्ट को कितना समय दे, रीजनिंग को कम से कम 1.5 घंटा, जीएस को कम से कम 2 घंटे, ये 2 घंटे कटे हैं, 1 घंटा यहां बढ़ा दो, 1 घंटा यहां बढ़ा दो, ठीक है भाई। और कोशिश करके आधा घंटा यहां पर भी जोड़ सकते हो आप, आधा घंटा भी यहां पर जोड़ोगे तो 3 और 1 4, हाँ भाई 2 और 3, 4 और 2 6 और 3 9, 9 घंटे अगर आपने दिन में पढ़ लिया ना भाई, आप फोड़ डालोगे पेपर को। ये आपके भाई का वादा है आपको, अगर 9 घंटे इस प्रकार से इन तीनों सब्जेक्ट को समय दे लिया तो। ठीक है, एक अपना रूटीन बना लो इस प्रकार से कि हम सुबह उठेंगे इतना बजे, 6 से 7 बजे वॉकिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, 7 से 8 करंट अफेयर पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। इस प्रकार से अपना शेड्यूल बनाओ। जहां इंग्लिश है वहां पर, जैसे इंग्लिश के लिए 2 घंटे हैं, वहां पर मैथ और जीएस का 1-1 घंटा बढ़ा दो। इस प्रकार का रूटीन बनाओ, खुद बनाओ अपने आप, और उस रूटीन को फॉलो करना शुरू करो मेरे प्यारे भाई। सबके सब बच्चे, मैं सभी को ये टाइम टेबल दे देता, लेकिन कुछ जॉब करने वाले बच्चे होते, वो बोलेंगे सर मैं इस टाइम पर कैसे करूं। तो मैं कहता हूं कि आप अपने आप ही अपना एक रूटीन तैयार करें, एक ऐसा रूटीन जिसे आप डेली फॉलो कर सकें मेरे प्यारे भाई। एक एक सीडी करके, एक एक चैप्टर करके हम कामयाबी तक आपको ले जाने का काम करेंगे और आप कामयाब हो गए भाई। समझ गए? ये परसेंटेज है, ये प्रॉफिट लॉस है, ये डिस्काउंट है, एक एक करके। सबसे बड़ा सब्जेक्ट चैलेंजिंग जो होता है आप लोगों के सामने, वो गणित होता है। गणित अच्छा होगा तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। सुना होगा आपने जीएस तो यार याद करने का है यार, 35 नंबर का मैथ और 35 की रीजनिंग। अगर गणित में 35 के 35 ठीक कर दिए आपने तो रीजनिंग में भी अच्छा खासा स्कोर होगा, क्योंकि गणित से आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो चुकी होगी। और गणित और रीजनिंग दोनों ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके फुल को फुल अंक दिला सकते हैं। तो भाई 70 का स्कोर यहां से हो जाएगा, बाकी बच गई जीएस। अब जीएस में आप अपना कितना गेम दिखा सकते हो, कितना खेल दिखा सकते हो, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? चलिएगा, अब सुनिएगा। गुरुजी फीस तो बता दो। तो मेरे प्यारे भाई फीस तो होगी, आप फ्री में सोच रहे थे ना, फ्री में नहीं है प्यारे भाई, फीस तो है। दोगे या नहीं दोगे फीस? तो इतना बेहतरीन कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं जो बाकी टीचर्स आपको पेड बैच में भी नहीं देते होंगे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो फीस बनती है। बताओ भाई कितनी फीस होनी चाहिए? एक बार वीडियो को यहीं रोक के कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, बताओ बताओ। तो भाई इसकी फीस है कितने रुपए? रुपए में कोई फीस नहीं। मेरी सबसे बड़ी फीस होती है प्यारे भाई, मुझे चाहिए आप लोगों का सिलेक्शन, यही मेरी फीस होगी। मुझे चाहिए आप लोगों की रेगुलरिटी, निरंतरता के साथ आप पढ़ो। आज 7 बजे पढ़ रहे हो, कल भी 7, परसों भी 7, अगले दिन भी 7, और तब तक पढ़ो जब तक हाथ में जहां कॉपी पेन है ना आपके, यहां पर ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए। मुझे चाहिए आपका सिलेक्शन, मुझे चाहिए आपकी रेगुलरिटी और सिलेक्शन। क्या इस बात का मुझे वादा कर सकते हो? अगर ये वादा कर सकते हो तो मेरी यही फीस है भाई। इसके अलावा रुपए में मुझे फीस नहीं चाहिए। सिर्फ एक सोच से पढ़ा रहा हूं कि हां, कल मैं हूं या ना हूं, मेरा पढ़ाया हुआ गणित हमेशा रहे। सिर्फ एक सोच से पढ़ा रहा हूं कि हां, जितने बच्चों का भला कर पाऊं, जितने मां बाप के सपने मैं पूरा कर पाऊं, तो उतनी ही दुआ तो देंगे ना भाई। जो माँ बाप अपने बच्चे की फीस नहीं दे सकते, उन माँ बाप के बेटे बेटियां अगर पढ़ करके कामयाब होंगे, तो आपके प्यार के साथ साथ में मुझे आपके माता पिता का भी तो प्यार मिल रहा है। ठीक है, मेरे देखो माता पिता है, मेरी माँ है, मेरे पिता है, लेकिन अगर मैं गणित सिखाकर आपके माता पिता का प्यार ले पाऊंगा तो मेरे पास हजारों माता पिताएं होंगे भाई। सिर्फ इस एक सोच से मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता रहता हूं, सिर्फ और सिर्फ ये एक सोच। ठीक है प्यारे भाई, देख लीजिएगा ध्यान से सभी बच्चे। इसके अलावा सुनिएगा ध्यान से, कहां पर मिलेगी पीडीएफ वगैरह मेरी? सब टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर, स्पेलिंग देख लीजिएगा अच्छे से,
और मेरे प्यारे दोस्त, अपने YouTube चैनल को मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर कर लो। आप इंस्टा फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्त, और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी नाम से सर्च करना मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर, आ जाएगा आप लोगों के पास। समझ गए प्यारे दोस्त? यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलने वाली है। और दूसरी बात, कुछ बच्चे कहते हैं ना सर मुझे तो फाउंडेशन बैच में भी पढ़ना है। ये भी करूंगा मैं, टॉप 20 क्वेश्चन वाली सीरीज भी, ये सिलेक्शन बैच भी करूंगा और फाउंडेशन बैच भी करना है। तो भाई आरजी स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर दोपहर में 2 बजे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 6 के 6 दिन मेरा रेलवे का कंप्लीट गणित का फाउंडेशन बैच चला हुआ है। वहां से जुड़कर आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक और सेशन को लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आप लोगों को ये मेरी तरफ से दिया गया छोटा सा तोहफा कैसा लगा, और कितने बच्चे आज मेरे को वादा करते हैं कि हाँ गुरुजी 2025 हमारा होगा, हाँ गुरुजी 2025 में हम सिलेक्शन ला करके देंगे, सिलेक्शन ला करके दिखाएंगे, हाँ गुरुजी 2025 में हम अपने माता पिता के सपने पूरे करके दिखाएंगे, हाँ सर 2025 में आरपीएफ कांस्टेबल हमारा होगा। भाई पेपर चाहे 1 महीने में हो, चाहे 2 में हो, चाहे 3 में हो, युद्ध से पहले ही युद्ध के हथियार तैयार किए जाते हैं। तो आज ही एक बात सोच लीजिए कि 2025 हमारा है, इसकी मेहनत आज से ही शुरू कर देनी। एक बार आंख बंद करके फील करके देखो, वास्तविकता में मेरी बातें सुनते रहो, फील करके देखो। जब आप पहली दफा यूनिफॉर्म में अपनी माता अपने पिता के सामने जा रहे होंगे, तब उनकी आंखों से खुशी के वो आंसू और आपके लिए जो वो प्यार और जो आपके ऊपर प्राउड फील कर रहे होंगे, उसे इमेजिन करके देखिएगा एक बार, सबके सब बच्चे। ठीक है प्यारे दोस्त, तो सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे इस प्रकार से मुस्कुराते रहिएगा, इस प्रकार से खुश रहिएगा, और मेरे प्यारे दोस्त शिद्दत के साथ मेहनत करते रहिएगा। मिलता हूं आप सभी से आपकी अगले सेशन के साथ, अगली क्लास के साथ, डेली शाम को 7 बजे आपके अपने परिवार मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर यूट्यूब चैनल पे। ठीक है प्यारे दोस्तों, सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।